बदलना नरेशन में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। अगर आपने पर्सन बदल लिया तो समझ लीजिए आपसे 50% नरेशन बनने लगा। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पर्सन बदलना। ठीक है, तो देखिएगा पर्सन बदलना। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तुम्हें पता भी होगा। फर्स्ट में होता है IB, ठीक है, सेकेंड में होता है U और थर्ड में जो होता है, थर्ड में होता है ही, सी, इट या दे। ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन में होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बदलना क्या है, बिल्कुल ठोस हिंदी में समझ लो, ठोस बुंदेलखंडी में समझ लो। ही, सी, इट, दे ये ज़्यादा है, थर्ड पर्सन में है, ये तो बदलेंगे ही नहीं, ये तो बदलेंगे ही नहीं। थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में है, वो पता भी है तुम्हें। ठीक है, एकता में शक्ति होती है, सब एक हैं, ज़्यादा भी। इन्हें कोई बदलेगा क्या? कोई नहीं बदल सकता है इन्हें। थर्ड पर्सन कभी नहीं बदल सकता, उसमें ही है, सी है, इट है, दे है। अब देखिएगा अब होता क्या है, फर्स्ट पर्सन में होते हैं IB, आई होता है मैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा तुमने कहा भी होगा कि भगवान सबका भला कर, भगवान सबका भला कर, लेकिन नंबर पहला मेरा कर। हर कोई यही कहता है ना कि भगवान भला सबका कर, लेकिन नंबर पहला मेरा कर। किसी का बुरा नहीं करना है, सब कोई अपना चाहता है ना भला। ठीक है, तो देखिएगा, तो पहले मैं यानी कि मेरा, अपना, हमारा या मेरा। तो पहले मेरा, तो हम कहाँ जाएंगे? आगे। हम कहाँ जाएंगे? आगे। मतलब कभी भी अगर यहाँ पर IB आ जाए तो जो आगे होगा वो लिख देंगे। शुद्ध बुंदेलखंडी में समझो, बदलना दलना खत्म, बदलना कुछ है ही नहीं है। तुम समझो करना क्या है, अगर यहाँ I और B आ गया तो इनको हटा देंगे और जो आगे लिखा होगा वो लिख देंगे। समझ में आया? तो हम आगे और तुम पीछे। हम आगे, यही कहते हो ना कि हम आगे चलेंगे, तुम कहाँ चलोगे? पीछे। पहले हम, फिर तो बाद में यू होगा, यू पीछे बदलेगा, जो पीछे होगा। कभी भी अगर यहाँ यू आ जाए, यहाँ का आ जाए यू, तो जो पीछे होगा वो लिखना पड़ेगा यहाँ कर्ता बना के। समझ में आया? और थर्ड पर्सन बदलना ही नहीं है। समझ में आया? पहला यानी IB आगे बदल, जो आगे होगा वो लिखेंगे, और यू अगर जो पीछे होगा वो लिखेंगे। अब समझ लो, समझ में आया? देखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच में कहता फर्स्ट पर्सन में हो, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होती है? अंदर। RS कहाँ होती है? अंदर। रिपोर्ट RS का मतलब क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर कभी भी यहाँ I आ जाए या B आ जाए तो जो आगे होगा वो लिख देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी B को हम दे में करेंगे, तो यहाँ दे आएगा। क्या आएगा? दे, क्योंकि B क्या है? बहुवचन। B क्या है? तो यहाँ भी तो दे होगा, यहाँ क्या होगा? दे होगा। समझ गए? देखिए, अगर यहाँ I है तो आप बदलेंगे, बाकी तुम्हें किसी पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान केवल तुम्हें I पे देना है। अगर बनते हैं नरेशन तो अच्छी बात है, नहीं बनते, मैं केवल तुम्हें पर्सन बदलना सिखा रहा हूँ, वाक्य बदलना नहीं सिखा रहा हूँ। इसलिए बेटा ध्यान काय पे देना है? केवल और केवल पर्सन पे। ठीक है, तो आप बदलेंगे ही सेड टू को टोल्ड, मी कॉमा की जगह दैट। अब हमें इसे सीखना है बदलना, बाकी जो बदलता बनता है तो बन जाएगा, अभी हम पढ़ाएंगे तो बन जाएगा जी, लेकिन पहले पर्सन बदलना सीखो। आई जो है, आई आ गया, का लिखा आगे? ही, और ही लिख दो, खत्म। समझ में आया? बस वाज, इसका इजारे में बाज में हो जाता है, अगर पता हो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आगे बताएंगे। ये पता चला ही कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ आई है तो जो आगे होगा हम वो लिखेंगे। अगर यहाँ पर किसी का नाम होता, राजमोहन, सीता, गीता, नेहा, मोहर, कुछ भी, वो लिखते। समझ में आया? यहाँ जो भी होता हम वो लिखते, यहाँ कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यू, जब रिपोर्टिंग स्पीच में करता यानी कि यहाँ कर्ता सेकंड पर्सन यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? बाहर होती है, तो कर्ता क्रिया कर्म, जी है कर्म मी के अनुसार बदलते हैं। अच्छा, कर्म क्या है? मी। मी तो हमें तो लिखे ना, मी को कर्ता का हो
फिर से 22 में पढ़ा, मी को करता क्या हो, आई, तो इसे हम लिखेंगे आई, यू की जगह क्या लिखेंगे, बाकी इतना ही समझना है, बाकी तो जो बन रहा है तो बनने दो। ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट आई वाज अ टीचर। ठीक है, कोई दिक्कत, आई समझ में आया कहाँ से आए। अब देखो इसमें लिखा है कर्म के अनुसार बदलते हैं, यदि कर्म ना हो तो मान लेते हैं। अब मानेंगे क्या, कुछ बच्चे सस्पेंस में रहते हैं, हम क्या माने, तो यू को छोड़कर जो तुम्हें मानना हो वो मान लो। जैसे जी वाला वाक्य, रिया सेड, अब यू आ गया, क्या आ गया, अब यू कैसे बदलेगा, पीछे तो कुछ है ही नहीं है, फिर क्या करोगे, मान लो। और अधिकांशतः मैं आई मानता हूँ, तुम भी आई मानना, मैं क्या मानता हूँ, आई, आप भी आई मानना। तो रिया सैड, कॉमा की जगह डेट, यहाँ आई समझ में आज, आई कहाँ से आई, पंखा बंद कर दो थोड़ी, वो वाला भी कर दो, पता चला जी आई कहाँ से आई, माना है हमने, आई क्या किया है, माना है। और क्या मान सकते हैं, यू को छोड़कर जो आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिया सेड दैट आई, फिर वाज गोइंग टू स्कूल, कोई दिक्कत किसी को। और थर्ड पर्सन में देखो यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच में कहता कहा हो, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन तो बदलेगा नहीं, इसको बदलना ही नहीं है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट, अब जो दे को कार्य है दे, क्यों नहीं बदलेगा जी, क्योंकि थर्ड पर्सन में है, दे हैड डन इट, दे का रहेगा दे जी, इनडायरेक्ट है, समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम, तो आई बदलेगा आगे से, यू बदलेगा पीछे से, बस खत्म। सब पूरा जितना लिखा है इसका निचोड़ क्या है, मैं बदलूंगा आगे और तुम बदलोगे पीछे, बाकी बदलना ही नहीं है, खत्म, पूरा हो गया जी। मैं बदलूंगा, मैं या हम बदलेंगे आगे, तुम बदलोगे, और थर्ड पर्सन नहीं बदलना है। इसी को बोलते हैं सन बटे 123, सन बटे 123 का नियम, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन इससे भी बेटर यही है, हम बदले आगे, तुम बदलो पीछे, खत्म, इससे सरल कहीं नहीं मिल सकता संसार में। हम बदलेंगे आगे, तुम बदलोगे पीछे, नोट कर लो फटाफट, कोई समस्या हो जरूर बताया करो।